पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर रात की आखिरी ट्रेन आकर रुकी और बिना किसी मुसाफिर को उतारे एक लंबी सीटी मारकर अंधेरे में गायब हो गई। स्टेशन मास्टर केदार बाबू अपनी लाल लालटेन लेकर अपने केबिन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनकी नज़र प्लेटफॉर्म के कोने में रखी एक बेंच पर पड़ी। वहाँ एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था जिस पर पीतल के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे मत खोलना। केदार बाबू ने चश्मा ठीक किया और चारों तरफ देखा। पूरा स्टेशन खाली था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें धुएं की तरह उड़ रही थीं। केदार बाबू लालच और उत्सुकता के आगे हार गए। वो संदूक के पास पहुंचे। ताला पहले से ही टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने संदूक का भारी ढक्कन ऊपर उठाया, उसके भीतर से कोई धन दौलत नहीं बल्कि एक पुरानी धूल से भरी हुई बड़ी सी दीवार घड़ी निकली। अजीब बात यह थी कि उस घड़ी की सुइयां सीधी नहीं बल्कि उल्टी घूम रही थी, टिक टिक टिक, बहुत तेजी से। तभी केदार बाबू को एहसास हुआ कि उनके आसपास की आवाज़ें बदल रही हैं। हवा का चलना बंद हो गया। दूर जंगलों से आ रही झींगुरों की आवाज़ गायब हो गई। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, उसकी सुइयां भी अब उल्टी भाग रही थीं। उन्होंने घबराकर पीछे देखा। प्लेटफॉर्म पर लगा सीमेंट का बोर्ड जिस पर चंदनपुर लिखा था, धीरे धीरे हवा में धूल बनकर उड़ने लगा। स्टेशन की इमारत की दीवारें ढहने लगीं और देखते ही देखते सब कुछ गायब होने लगा। केदार बाबू ने खुद के हाथों की तरफ देखा। उनकी चमड़ी सिकुड़ रही थी, बाल सफ़ेद से वापस काले और फिर छोटे होने लगे। वो समय में पीछे जा रहे थे। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ निकली। अगली सुबह जब धूप खिली तो वहाँ न कोई रेलवे स्टेशन था, न पटरी और न ही केदार बाबू। वहाँ सिर्फ एक घना पुराना जंगल था जिसके बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक बंद पड़ा था।